Hello everyone. We are discussing endocrine system, and in endocrine system today's video we are going to discuss three endocrine glands, that is pituitary gland, thyroid gland and parathyroid gland. तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड. पिट्यूटरी ग्लैंड का जो साइज होता है वो होता है कॉर्नी ऑफ पी के सीड जितना. और ये कहाँ पे लोकेटेड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड? एट द बेस ऑफ द ब्रेन. पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है जो अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करते हैं. लेकिन अभी हम इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं कहते हैं क्योंकि ये जो खुद है वो हाइपोथैलेमस के अंडर काम करता है. और इसका जो फंक्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो ये सिक्रीट करता है ग्रोथ हार्मोन्स. नॉर्मल जो बॉडी की ग्रोथ है उसको ये कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड बाय रिलीजिंग ग्रोथ हार्मोन्स. अब ग्रोथ हार्मोन्स अगर इनसफिशिएंट अमाउंट में रिलीज करता है ये ग्लैंड, देन द पर्सन टू ग्रो एज अ मिडगट. तो मिडगट मीन्स अ वेरी स्मॉल पर्सन, या फिर ड्वार्फ हो जाता है a very small person whose arms and legs are quite short. इसकी डेफिशिएंसी और इसका ओवर सक्रीशन दोनों ही हार्मफुल है. So here you can see different pictures which are showing the over secretion and under secretion of this growth hormone. अगर तो नॉर्मल ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, अगर तो नॉर्मल सिक्रीशन होता है तो नॉर्मल ग्रोथ होती है. लेकिन अगर जो सिक्रीशन है वो कम ज़्यादा होगा तो क्या होगा? हमारे डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं बॉडी में. अगर टू मच, इफ़ देयर इज़ टू मच प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ड्यूरिंग द ग्रोइंग ईयर्स, जो हमारा ये ग्रोथ हार्मोन्स है अगर ग्रोइंग ईयर्स में इसका ओवर सक्रीशन होता है देन इट कॉजेज जिजेंटिज्म. लेकिन आफ्टर ग्रोइंग पीरियड्स, ठीक है, जब एडल्ट हो जाएगा जो भी पर्सन है फिर भी इसका सक्रीशन कंटिन्यू रहेगा तो ये डिजीज़ कॉज करेगा एक्रोमेगली. तो जिजेंटिज्म में पर्सन बिकम्स एब्डोमिनली टॉल. ठीक है, कि ड्यूरिंग चाइल्डहुड की बात है जब इसका सक्रीशन हो रहा होता है. लेकिन आफ्टर चाइल्डहुड जब एडल्ट हो जाता है पर्सन तब भी अगर इसका सक्रीशन कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यूसली होता रहेगा, तो एक डिजीज़ करता है ये कॉज. उसको हम कहते हैं एक्रोमीगली. और एक्रोमीगली में जो बोन्स हैं दे बिकम्स थिकन इंस्टेड ऑफ लेंथनिंग. द फेस लुक्स मैसिव. सो हियर यू कैन सी द डिफरेंट पिक्चर्स showing gigantism, acromegaly. Here in this picture you can see the gigantism और ये वाली है acromegaly की. ठीक है, ये क्या होगा? क्यों होगा? एक्सेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के सक्रीशन की वजह से ड्यूरिंग एडल्टहुड. ठीक है, एडल्टहुड के बाद भी अगर ये सक्रीशन कंटिन्यू रहेगा तो. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एग्जाम्पल होगा हमारा ड्वार्फिज्म का. ठीक है, ये ड्वार्फ हैं और ये वाली पिक्चर भी शो कर रही है ड्वार्फिज्म अंडर सक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी जाइजेंटिज्म. ठीक है, तो ये हो गया ओवर सक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन की वजह से. और एक्रोमेगली का जो एक एग्जाम्पल है इंडिया में भी हैं. ही इज़ अ वेरी फेमस, यू कैन से स्पोर्ट्समैन. इनफैक्ट ही बिलोंग्स टू हिमाचल. और इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट बॉक्स में. तो चलिए अभी नेक्स्ट ग्लैंड डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट ग्लैंड इज़ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम की. बाइलोब्ड होती है ये देखिए लार्जेस्ट ग्लैंड है एंडोक्राइन सिस्टम की. ये बाइलोब्ड होती है. इसको आप कह सकते हैं कि बटरफ्लाई शेप या फिर अल्फ़ाबेट
एच की तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। सो सेकेंड इज लोकेटेड, कहाँ पे लोकेटेड होती है, लोकेशन है इसकी नेक में, वेयर एट द जंक्शन ऑफ द ट्रैकिया एंड द लैरिंग्स में। इट प्रोड्यूसेस एन आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन, ये एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारा आयोडीन होता है, और ये एक हार्मोन सक्रीट करती है, उस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन हार्मोन, विच अफेक्ट्स ऑल टिश्यूज बाय कॉजिंग सर्टन केमिकल रिएक्शन। टू मच रिलीज ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन इन द बॉडी मेक्स अ पर्सन ओवर एक्टिव। अगर ज़्यादा अमाउंट में रिलीज हो जाता है हमारा ये थायरॉक्सिन, तो जो पर्सन है वो ओवर एक्टिव हो जाएगा, और अगर कम अमाउंट में रिलीज होता है तो पर्सन बिकम्स स्लगिश, टायर्ड, एंड जो उसका एनर्जी लेवल होगा वो बहुत ही कम होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थायराइड ग्लैंड का स्ट्रक्चर है एट द जंक्शन ऑफ लैरिंग्स एंड ट्रैकिया, ठीक है। और आयोडीन की डेफिशिएंसी से एक डिजीज़ हो जाती है ग्वाइटर। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द पर्सन सफर्ड फ्रॉम ग्वाइटर। Then lack of thyroxine hormone during the early growing years result in cretinism, ठीक है। क्रेटिनिज्म जो डिजीज़ है वो होती है बच्चों में, अर्ली ग्रोइंग ईयर्स में, ठीक है। और इसके सिम्टम्स क्या रहते हैं, अरेस्टेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। सेकंड है सेकंड जो डिजीज़ होती है वो है मिक्सोडीमा, ठीक है। और मिक्सोडीमा होती है एडल्ट्स में। जो क्रेटिनिज्म है इसके सिम्टम्स होते हैं कि ग्रोथ कम होगी, अरेस्टेड ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन, और एडल्टहुड में ये एक डिजीज़ कॉज करता है, वो होता है मिक्सोडीमा। मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ बिकम्स स्लगिश, ठीक है, बहुत ही स्लो होगा पर्सन। और डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन रिजल्ट इन द ग्वाइटर, ठीक है। तो ग्वाइटर में क्या हो जाता है, ये जो हमारी थायराइड ग्लैंड है ये एनलार्ज हो जाती है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ पे इस पिक्चर में आप क्रेटिनिज्म देख सकते हैं, ठीक है, जो बच्चों में होता है। और ये क्यों होगा, ये लैक ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन की वजह से होता है, ठीक है। इन दोनों पिक्चर्स में आपको क्रेटिनिज्म शो किया है, ये पिक्चर में ग्वाइटर। नेक्स्ट है हमारा पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड का डिस्क्रिप्शन यहीं से हो जाता है। ये थायराइड ग्लैंड है, इसको अगर आप उल्टा करके देखेंगे, ठीक है, उल्टा करके आप देखेंगे तो ये आपको येलो कलर के 4 स्पॉट्स दिखाई देंगे। तो ये क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं, ठीक है। दीज 4 आर पैराथायराइड ग्लैंड्स एम्बेडेड इन द थायराइड ग्लैंड। और इनका क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन है they regulate the calcium and phosphorus balance in the body, ठीक है। कैल्शियम और फॉस्फोरस का जो बैलेंस है उसको ये बॉडी में मेंटेन करता है। तो ये हुआ आज का हमारा वीडियो 3 ग्लैंड्स के ऊपर, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।